बीजेपी में कौन है सीएम योगी का सबसे बड़ा दुश्मन? वो महिला सांसद क्यों बनी है बीजेपी की सबसे बड़ी जयचंद? 10 लाख रुपए भी लिए और अज्जू भैया को भी हरवाया। ये रिपोर्ट इतनी पुख्ता है कि सांसद साहिबा की कुर्सी हिल जाएगी। बीजेपी की सबसे बड़ी लुटेरी सांसद पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी और अगले चुनाव में हो सकता है कि टिकट भी कट जाएगी। जरा गौर से सुनिए जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी का ये ऑडियो, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने ही उन्हें हरा दिया। 10 लाख रुपए भी लिए, बीजेपी की गाड़ी का प्रचार में इस्तेमाल भी किया, लेकिन वोट बीजेपी के बजाय सपा प्रत्याशी के लिए मांगे। जी अज्जू जी बात कर रहे हैं? हाँ अजय दुबे बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार था भाई साहब जी, और उसके बाद चुनाव बहुत अच्छा चल रहा था। ये जो राज्यसभा की सांसद है सीमा द्विवेदी यहाँ पे, जब हम पार्टी ज्वाइन नहीं किए तो पहले ज्वाइनिंग का विरोध किया। ज्वाइनिंग करने के बाद वो उन्होंने फिर कोशिश किया निकाल दिए जाए, निकाले भी नहीं गए। फिर मुख्यमंत्री आए, उनके स्वागत समारोह पर उन्होंने पूरी जान लगा दी कि मंच पे न जाए, वो भी हुआ। ऐसा लगा जैसे सपा वाली साइकिल पर बीजेपी की दुश्मन नंबर 1 सीमा द्विवेदी सवार हो गई और चुनाव में साइकिल पर चल पड़ी। अगर दारू, पैसे और धमकी वाली बात ना होती तो यहां भी कमल खिल सकता था। पहले आप पूरा सुन लीजिए कि सांसद साहिबा ने किस किस तरीके से सपा प्रत्याशी की मदद की है। सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि बीजेपी प्रत्याशी अजय कुमार दुबे से सीमा द्विवेदी ने 10 लाख रुपए लिए, वो भी पार्टी के नाम पर, और फिर अपने समर्थकों सत्येंद्र सिंह फंटू और शिव प्रसाद शुक्ला को लगाकर लोगों को दारू मुर्गा बंटवा दिया, वो भी इसलिए कि दुबे जी की हार हो जाए और सपा प्रत्याशी पंकज को जीत मिल जाए। मंच पर बैठकर भी अपने ही पार्टी के प्रत्याशी को धोखे में रखा, सीएम योगी आदित्यनाथ को धोखे में रखा और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तक को धोखा दिया है। सांसद जी का हमारे पास फोन आता है कि हमको आप 10 लाख रुपया दीजिए, कार्यकर्ताओं को देना है। हाँ। हमने कहा कि 10 लाख रुपए, बोले हमारे ऊपर इतना मानसिक रूप से प्रेशर बना दिया कि हमको 10 लाख रुपया ले जाकर उनको देना पड़ा जो है। अब वही पैसा इस्तेमाल करके उन्होंने दारू मंगवाया और उसके बाद हर जगह मीट की दुकान से मांस मंगवाया और जहां जहां बस्तियों में मांस वितरण था, मांस वितरण करवाया, दारू वितरण करवाया, पैसा वितरण करवाया। और 2 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के थे, एक सत्येंद्र सिंह फंटू एक नाम है, एक श्री प्रकाश शुक्ला, और दोनों भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के दोनों प्रमुख ने सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद के इशारे पे रात रात गांव में गए, लोगों को दारू पैसा बांटना, गरीब आदमी को धमकाना कि सांसद जी तुमको जेल में बैठा देंगे, तुम्हारी प्रधानी खतरे में कर देंगे, प्रधान बीडी से डोंगल जब्त करवा देंगी। इतना धमका दिया कि लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते, 50-50 वोट काट दो अपने यहाँ से, शपथ दिलवाओ, शपथ दिलवाओ। तो एक तरफ से सांसद के 2 जो है ब्लॉक प्रमुख, ये 3 लोगों ने पूरी जान लगा दिया जो है। अब इन लोगों ने वोट डाइवर्ट कराया सपा को भाई साहब, तो सपा को डाइवर्ट कराया, जिसके बाद हम चुनाव हारे। सीमा द्विवेदी पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले ये रिपोर्ट जरूर देखें ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर शुरू से ही अजय कुमार दुबे उर्फ अज्जू भैया के पार्टी में शामिल होने का विरोध कर रही सीमा द्विवेदी ने कैसे मौका मिलते ही धोबी पछाड़ दे दिया। अब लोकल पॉलिटिक्स की बात भी समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी का एक विधायक वहां से जीत जाता तो सीमा द्विवेदी को क्या दिक्कत हो जाती। दरअसल हर पार्टी में सांसद खुद को शेर और विधायक को खरगोश या कछुआ समझते हैं। जिन्हें लगता है कि विधायक कछुए की चाल से चले तो ठीक है, वरना खरगोश की तरह दौड़ने लगे तो पैरों पर बेड़ियां जकड़ दो, वरना कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा ये जाति की राजनीति भी है, जहां सीमा द्विवेदी भी ब्राह्मण और अजय कुमार दुबे भी ब्राह्मण हैं। अब शुक्ला जी विधायक बनते तो आने वाले दिनों में सांसद की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाती, तो उन्होंने दुबे जी को विधायक बनने ही नहीं दिया। ये एक तो काफ़ी जैसे गंभीर आरोप है ना। देखिए आप समझ रहे होंगे कि पैसे वैसे वाला जो आरोप है, तो अगर हम लोग इसको चलाएंगे तो सबूत के तौर पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे सबूत के तौर? मुख्यमंत्री को हम बता सकते हैं, हम सब जगह बता सकते हैं। वैसे आप चलाइए, हम एकदम चैनल को बोल सकते हैं, हमको कोई वो नहीं। जो हमारे साथ में छल कपट हुआ है जी,
तो हम मतलब सबूत के तौर पे ये चीजें चला सकते हैं ना आपकी। हाँ चलाइए, एकदम चलाइए, जो है हमको कोई वो नहीं है। तो ये सीमा द्विवेदी जो सांसद है राज्यसभा, उन्होंने ये सारी कहानी रची। हाँ, ये इन्होंने सारी कहानी रची भाई साहब, हराने के लिए पूरी कहानी रची, आप जान लीजिए। ये हाल किसी एक विधानसभा सीट का नहीं है। ग्लोबल भारत टीवी ने जब यह दिखाया कि बीजेपी में कुछ जयचंद न होते तो बाबा 350 के पार होते, तो उसे लोगों ने खूब पसंद किया। यहां तक कि अपनी अपनी सीटों का हाल भी बताया, जहां ऐसे ही गद्दारों की वजह से पार्टी हार गई। कहीं कम वोटों से हारी तो कहीं ज्यादा से, लेकिन हार तो हार है। पहले देख लीजिए कि मुंगरा बादशाहपुर के अलावा और किन सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। ग्लोबल भारत टीवी को जनता ने भेजी है जानकारी। प्रतापगंज की रानीगंज सीट पर मदन सिंह पर भी ऐसे ही आरोप हैं। बदायूं की 3 सीटों पर भी हार की वजह गद्दारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भी जयचंद साबित हुई। रामनगर विधानसभा से शरद अवस्थी हार गए मात्र 300 वोटों से। चैल के नागेंद्र प्रताप भी गद्दारी की वजह से हार गए। डुमरियागंज और अयोध्या की गोसाईगंज सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। ये तब हुआ जब योगी को भरोसा था कि वो यूपी में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर सीट पर तो भीड़ देखकर वो गदगद हो उठे थे। अज्जू भैया की पीठ भी थपथपाई थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि सियासत में पीठ में छुरा कौन कब भोंक दे, ये कहना मुश्किल है। दंगल और सियासत की भाषा में आप कुछ भी कह लें, लेकिन असलियत में तो अपनी ही पार्टी के सांसद ने अपने नेता को धोखे में रखा है। अगर ऐसे जयचंद और होते तो पता नहीं पार्टी का क्या हुआ होता। लखनऊ की सत्ता पर योगी दोबारा पहुंच भी पाते या नहीं, ये बड़ा सवाल है। शायद इन्हीं जयचंदों की वजह से 2017 के चुनावों में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 255 पर ही रुक गई। मतलब 57 सीटों का अंतर योगी मोदी की लहर में भी बड़ा हैरान करता है। अब हो सकता है पार्टी सीमा द्विवेदी के खिलाफ कार्रवाई करे, उन्हें सस्पेंड करे या फिर नियम के हिसाब से सजा दे, लेकिन जो सीटें चली गई वो वापस तो नहीं आ सकती। हाँ, इतना जरूर है कि सीमा द्विवेदी जैसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो योगी मोदी जो विकास का मॉडल खड़ा कर रहे हैं उसका तंत्र कब हिल जाएगा, ये बात वो खुद भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि बीजेपी में चाणक्य को धोखा देने वालों की सजा कैसी होती है ये सब जानते हैं कि गद्दारों की सजा काला पानी से भी बेकार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।